Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की पोयम रोड साइड स्टैंड करने जा रहे हैं। इस पोयम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में थोड़ा जान लें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस अमेरिकन पोएट हैं जिनकी लिखी पोयम लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की जाती हैं। ये अपने पोयम में प्रकृति और ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण को प्रस्तुत करते हैं और साथ ही इनके पोयम में ह्यूमन ट्रेजेडी, फियर्स और एक्सेप्टेंस ये भी पाई जाती है। इनके पोयम इन चीज़ों पर भी आधारित होती है। तो हमारा ये जो पोयम है अ रोड साइड स्टैंड, इस पोयम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वंचित ग्रामीणों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। विलेज पीपल भी चाहते हैं कि जितना पैसा शहर के लोगों के पास है उतना नहीं तो कम से कम कुछ थोड़ा पैसा तो उनके पास हो ताकि वे अपने लाइफ को भी बेहतर बना सकें। और इसी थोड़े से एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए उन्होंने रोड साइड स्टैंड शुरू किया हुआ है। फिर इस पोएम के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो यहाँ पर सिटी लाइफ और कंट्री लाइफ में क्या डिफरेंसेस है वो भी दिखा रहे हैं और इन गरीब ग्रामीण लोगों के प्रति शहरी लोगों की सोच क्या है, क्या उदासीनता है, ये प्रस्तुत करते हुए उन ग्रामीणों के प्रति अपनी फीलिंग को भी उन्होंने बताया है। और ये सब बताने के लिए उन्होंने सिर्फ उनके लाइफ स्टाइल में ही अंतर नहीं बताया है बल्कि उनकी थिंकिंग और उनके बिहेवियर में भी अंतर बताया है। तो चलें सबसे पहले हम अपने पोयम का जो टाइटल है रोड साइड स्टैंड, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि रोड साइड स्टैंड होता क्या है। तो किसी भी घर से जुड़ा हुआ रोड के आगे शेड डाल करके बनाया गया, ये जैसे आप देख रहे हैं कि शेड डाल करके ये दुकान बनी हुई है। तो रोड के आगे शेड डाल करके एक जब छोटा सा कोई दुकान बना देते हैं जहाँ पर डेली यूज़ की छोटी मोटी सामान, सब्जियां, चिप्स वगैरह के पैकेट्स बिकते हैं, तो इन्हें ही रोड साइड स्टैंड कहते हैं। इन्हें रोड के साइड में इसलिए बनाते हैं ताकि इन रास्तों से गुजरने वाले जो राहगीर हैं इन दुकानों से अपने ज़रूरत के मुताबिक की चीज़ें ख़रीद लें, उनकी भी ज़रूरतें पूरी हो जाए और इन्हें भी थोड़ी बहुत आमदनी होती रहे। तो चले हम चलते हैं पोएम के लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन की ओर। The little old house was out with a little new shed. रोड साइड स्टैंड के किनारे एक छोटा सा पुराना सा घर है और उसी घर के सामने एक नया सा शेड लगाकर छोटा सा दुकान बना दिया गया है। अब चूँकि ये रोड की ओर बना है, रोड की साइड में बना है, इसलिए इसे रोड साइड स्टैंड कहते हैं। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक इज पैड। अब ये जो रोड साइड स्टैंड है वो जिस रोड के साइड में बना है वो एक हाईवे है, इसलिए वहाँ वाहन तेज़ी से गुजरते हैं। ट्रैफिक स्पीड यानी कि वहाँ पर जो वाहन है वो बड़े ही तेज़ी से गुजरते हैं। और इन लोगों ने अपनी दुकान में डेली यूज़ की जो सामान है वो तो रखा ही है, साथ में कुछ सब्जियां भी रखी हैं, बेरीज़ वगैरह भी रखी हैं ताकि यहाँ से गुजरने वाले जो वाहन हैं उनमें बैठे लोग इन चीज़ों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ख़रीद लें और इनकी भी थोड़ी आमदनी बनी रहे। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, है ना। लेकिन होता ये है कि लोग वहाँ से इन रोड साइड स्टैंड को इग्नोर करके बिल्कुल नज़रअंदाज करके गुजर जाते हैं, कोई भी वहाँ से कुछ नहीं खरीदता है। तो इन रोड साइड स्टैंड की स्थिति ऐसी होती है कि मानो रोड साइड स्टैंड खुद ही साकार होकर के वहाँ से गुजरने वाले लोगों से बड़े ही मार्मिक स्वर में प्लीड करता है, बड़े ही मार्मिक स्वर में रिक्वेस्ट करता है कि भाई कोई तो यहाँ रुको, कुछ तो यहाँ से ख़रीद लो ताकि इन लोगों की भी रोजी रोटी चलती रहे।
ना, देन इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। और वो कहते हैं कि इनका ये जो प्लेट है उससे वो भीख नहीं मांग रहे हैं, खैरात में रोटी नहीं मांग रहे हैं। डोल ऑफ ब्रेड यानी खैरात में रोटी मांगना, है ना, तो ये कहना गलत होगा। तो फिर वो क्या चाह रहे हैं? बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट, है ना, वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका थोड़ा सा सामान बिके और उसके बदले में उन्हें थोड़ा पैसा मिले। वो कैश चाहते हैं, वो पैसा जिसका फ्लो सिटी लाइफ में है। द फ्लावर ऑफ सिटीज़, फ्लावर ऑफ सिटीज़ किसे किसे कहा गया है? सिटी के जो रिच एंड वेल्दी लोग हैं उनको कहा गया है। द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। तो वो पैसा जो कि जिसका फ्लो सिटी लाइफ में है, जिस फ्लो ऑफ मनी के कारण इन सिटी पीपल के पास हर तरह की सुख सुविधा है, हर तरह के कंफर्ट है, वो प्रॉस्पर करते हैं। और यहाँ पर सिंबॉलिकली बताया गया है कि ये जो सिटी ऑफ फ्लो है शहर के फूलों को सूखने और मुरझाने से बचाता है। तो सिटी फ्लावर्स किसे कहा गया है? रिच पीपल ऑफ द सिटी, जिनके पास खूब पैसा है और यही पैसा उन्हें कभी दुखी नहीं होने देता है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड। तो रोड साइड स्टैंड से लगी सड़क से गुजरने वाली जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है वो इन पर ध्यान दिए बगैर कि यहाँ कोई कुछ सामान बेच रहा है, बिल्कुल ही इग्नोर करके, बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके आगे निकल जाते हैं। माइंड अहेड, उनके दिमाग में सेट रहता है कि हमें आगे जाना है। तो यहाँ सिटी पीपल की मानसिकता बताई गई है कि वो किस तरह विलेज पीपल को इग्नोर करते हैं। अब आते हैं यहाँ लाइन में यूज्ड वर्ड पॉलिश्ड ट्रैफिक पर। तो यहाँ एक पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है जिसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ सबसे पहले पॉलिश्ड का अर्थ जान ले। पॉलिश्ड का अर्थ यहाँ है सुसंस्कृत, संभ्रांत या पॉश लोग। तो सुसंस्कृत जो है वो ट्रैफिक तो हो नहीं सकती है, वो तो इनएनिमेट है, नॉन ह्यूमन है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस ट्रैफिक में, उस व्हीकल में बैठने वाले लोग पॉलिश्ड होते हैं, पॉश, रिच एंड वेल्दी होते हैं, वे लिविंग होते हैं। तो यहाँ जो पॉलिश्ड जो कि एक एडजेक्टिव है उसका ट्रांसफ़र हुआ है रिच एंड वेल्दी लिविंग पीपल से ट्रैफिक पर जो कि नॉन लिविंग है। तो यहाँ जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो ये जो पोएम है ना बच्चों, रोड साइड स्टैंड, ये पूरी की पूरी पोएम की एक एक लाइन तरह तरह के फिगर ऑफ स्पीच से भरी पड़ी है। तो इसके फिगर ऑफ स्पीच पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और इफ़ एवर साइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेन। अव्वल तो कोई इन रोड साइड स्टैंड को नोटिस नहीं करता है, अपनी गाड़ियों में बैठ के सर से सीधे सीधे निकल जाते हैं। और अगर कभी कोई गाड़ी धीमी करके बाहर की ओर देखता भी है तो आउट ऑफ शॉट यानी कि वो इरिटेट हो जाते हैं, है ना, चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि इन रोड साइड स्टैंड को देखो, है ना, कितना सुंदर लैंडस्केप है और बेकार में रोड साइड स्टैंड ने इनकी ब्यूटी को बर्बाद कर रहे हैं। ये रोड साइड स्टैंड इस सुंदर दृश्यों पर एक धब्बे की तरह है। फिर वो क्या करते हैं कि डायरेक्शन बोर्ड को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं और साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, और कहते हैं कि नॉर्थ साइन बिल्कुल गलत तरीके से बना है, साउथ का साइन भी बिल्कुल गलत तरीके से बना है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वॉर्ड, है ना। तो इस तरह वो रोड साइड स्टैंड और डायरेक्शन बोर्ड को ही क्रिटिसाइज़ नहीं करते, बल्कि दुकान में लकड़ी के कंटेनर में जो बेरीज बिक रहे हैं और जो खुरदरे स्किन वाली गोल्डन स्क्वैश बिक रही, उनको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि देखो कितने अजीब सी चीज़ें बेच रहे हैं, ये साफ़ नहीं है, धुले हुए नहीं हैं, बिल्कुल, है ना, गंदे दिख रहे हैं। तो इस तरह वो हर चीज़ को क्या करते, क्रिटिसाइज़ करते हैं। और ब्यूटी
रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। तो हालांकि वो चीज़ें जिन्हें ये सिटी पीपल क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इन्हें अगर छोड़ दें तो वहाँ की सीनरी ऐसी है कि मानो खुद सौंदर्य ही बिखरा पड़ा हो। यू हैव द मनी बट इफ़ you want to be mean, why keep your money this crossly and go along। तो सिटी पीपल के इन बिहेवियर को देख करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन रोड साइड ओनर की ओर से कह रहे हैं कि क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसा इतना मैटर करता है कि व्यक्ति अपने से नीचे के तबके के लोगों को सपोर्ट करने की जगह उसे इग्नोर करने लगे? चलो ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है और होगा भी, और अगर तुम इन लोगों से कुछ खरीदना नहीं चाहते हो तो ना खरीदो। फिर पैसा क्यों रखते हो? क्यों पैसे का घमंड दिखाते हो? अपना पैसा अपने पास रखो और चलते बनो। इतनी भी क्या कंजूसी कि पैसा होते हुए भी तुम कुछ खरीद नहीं सको। तो इस तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो रोड साइड स्टैंड के लोग जिनसे कोई कुछ खरीद नहीं रहा है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint। आगे पोएट कहते हैं कि इन रोड साइड स्टैंड से अगर लैंडस्केप की ब्यूटी कम हो रही है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, लेकिन मैं इस बात की कंप्लेन नहीं करता, इस बात की शिकायत नहीं करता। मुझे अगर मान लो कि लैंडस्केप की ब्यूटी थोड़ी बहुत बिगड़ भी रही है तो मुझे इस लैंडस्केप की ब्यूटी बिगड़ने का कोई दुख नहीं है। तो किस चीज़ का दुख है? सो मच इज़ द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड। दुख तो मुझे इन विलेज पीपल के ट्रस्टिंग सॉरो का है ना, व्हाट इज़ अनसेड, जो ये कह नहीं पाते। तो क्या है ये ट्रस्टिंग सॉरो? तो जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया है उन्हें यहाँ से गुजरने वाले सिटी पीपल पर एक ट्रस्ट था, एक विश्वास था कि जब वो यहाँ से गुजरेंगे तो कुछ ना कुछ खरीद लेंगे जिससे इनकी आमदनी बनी रहेगी और ये भी कुछ बेटर लाइफ जी सकेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये रिच एंड वेल्दी पीपल एक तो इनसे कुछ खरीदते नहीं, इग्नोर करके निकल जाते हैं, और दूसरे इन्हें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो इस कारण से ये विलेज पीपल बहुत ही बुरा फील करते हैं और ये कुछ कह नहीं पाते, अपनी इस फीलिंग के बारे में ये बता नहीं पाते हैं। इसी को कहा गया है कि व्हाट इज़ अनसैड, ये कुछ बोल नहीं पाते हैं। Here far from the city we make our roadside stand। तो ये जो विलेज पीपल है वो कह रहे हैं कि हम तो शहर से दूर हैं और यहाँ अपना रोड साइड स्टैंड बना रखा है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक और बीइंग एक्सपेंड, है ना। और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में भी कुछ पैसा आए और इस पैसे से हम अपने लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। बीइंग एक्सपेंड यानी कि और ज़्यादा अच्छा बनाना। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, है ना। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि एक अच्छी लाइफ जिए। तो ये विलेज पीपल की भी इच्छा है, वो भी ऐसा सोचते हैं कि उनके रोड साइड स्टैंड से होने वाली जो एक्स्ट्रा इनकम है वो भी वैसी लाइफ जी सकेंगे जैसे मूविंग पिक्चर्स यानी कि फिल्मों में बताया गया है ना। क्या बताया जाता है कि एक गरीब आदमी है, थोड़ा सा मेहनत करता है, उसके पास पैसा आ जाता है और बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल लाइफ वो जीने लगता है ना। तो जैसा कि मूविंग पिक्चर में बताया जाता है वैसा ही आरामदायक लाइफ जीने का सपना ये देखने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। लेकिन जो पार्टी इन पावर है, यानी जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, वो इन गरीब ग्रामीण लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती, वो उन्हें किसी भी तरह का लाभ नहीं लेने देती, कोई तरक्की नहीं करने देती हैं और ये अभाव में ही घिरे रहते हैं, ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। It is a news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in
to live in village next to the theater and the store, है ना। तो ये विलेज पीपल सोचते हैं कि इन सिटी पीपल के पास इतना पैसा है और हर तरह की सुख सुविधा है, तो हमारे पास क्यों नहीं है। उतना नहीं तो कम से कम कुछ तो हो, ताकि हम भी अपने जीवन को बेहतर बना सकें। यही उनका दुख है और वे इसे समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। It is a news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in village next to the theater and the store. तो एक न्यूज़ चल रही है जो ये बता रहा है कि इन सभी ग्रामीण लोग जो हैं और उनके जो किन यानी रिश्तेदार हैं, इनका पुनर्वास किया जाएगा। कैसे? आर टू बी बॉट आउट, यानी जहाँ इनकी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों का मुआवजा दे करके, उन ज़मीनों का पैसा दे करके उसे ख़रीद लिया जाएगा और ये इन लोगों को एक शहर के पास किसी दूसरी गांव में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इन्हें वहाँ बसाया जाएगा जहाँ आसपास थिएटर होंगे, स्टोर होंगे, मार्केट होंगे, बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, है ना। वेयर दे वुडेंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, और वहाँ अपनी बेहतरी के लिए इन्हें ये रोड साइड स्टैंड जैसी छोटी मोटे काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी और इन लोग की लाइफ वहाँ काफ़ी बेहतर होगी। तो ये सब एक न्यूज़ में ऐसा चल रहा है और ऐसा सुनने में आया है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, तो यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है ग्रीडी गुड डूअर, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। इसके फिगर ऑफ स्पीच को बाद में देखेंगे, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ होकर कंफ्यूज हो जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये जो समाज के सो कॉल्ड ग्रीडी गुड डूअर हैं, यानी कि ग्रीडी यानी लालची, गुड डूअर यानी समाज सेवक लोग हैं, जो किसी भी तरह सिर्फ अपना हित साधना जानते हैं। ठीक है, तो ग्रीडी यानी लालची और गुड डूअर यानी कि लाभ देने वाला। तो व्यक्ति या तो ग्रीडी हो सकता है, या तो लालची हो सकता है, या फिर अच्छा काम करने वाला हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर व्यंग करते हुए यहाँ पर ग्रीडी गुड डूअर बताया गया है। तो ये जो ग्रीडी गुड डूअर होते हैं ये बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे होते हैं। बेनिफिशेंट यानी अपना लाभ देखने वाला और बीस्ट ऑफ प्रे यानी जंगली जानवर। तो समाज के ये सो कॉल्ड ग्रीडी गुड डूअर सिर्फ अपना लाभ देखने वाले जंगली जानवर होते हैं। ये शिकार करते हैं किनका? इन भोले भाले ग्रामीणों को अपने वादे के जाल में फंसाकर उनका शिकार करते हैं और इनका सब कुछ लेकर उन्हें बर्बाद करके बिल्कुल से छोड़ देते हैं। Swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wit. तो ये जो सो कॉल्ड समाज सेवी लोग हैं वो इन गरीब लोगों के जीवन पर अपने वादों का जाल लेकर के इन्हें सपने दिखाते हैं और फंसाने के लिए इनकी लाइफ पर मंडराते रहते हैं। अब जिन लाभ का, जिन बेनिफिट का ये सपना दिखा रहे हैं, ठीक है, ये सभी इनके बेनिफिट पहले से ही कैलकुलेटेड होते हैं कि इन्हें इतना पैसा देकर इनसे ली गई ज़मीन से आगे हम कितना कमा सकते हैं। ये सब कुछ इनका पहले से कैलकुलेटेड होता है और जहाँ वे अपना बड़ा लाभ देखते हैं वहाँ इन ग्रामीणों को थोड़ा बहुत पैसा दे करके उनसे ज़मीन ले लेते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं और खूब मुनाफा कमाते हैं। और थोड़ा सा पैसा मिल जाने से ये ग्रामीण भी शांत हो जाते हैं और संतुष्ट होकर के अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, कुछ ज़्यादा सोचते नहीं कि कहाँ किसे कितना फ़ायदा हुआ और आगे कहाँ किसे नुकसान हुआ। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। तो इस तरह ये जो समाज सेवी है इन ग्रामीण लोगों को बताते हैं कि चूँकि जहाँ तुमको शिफ्ट किया जाएगा वहाँ हर तरह की सुख सुविधा है, तुम लोगों को ज़्यादा काम नहीं करना है, तो तुम लोग भी, है ना, टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, है ना, तुम लोग भी पूरे दिन
आराम से सो सकते हो, ठीक वैसे जैसे अमीर लोग जिन दिन भर सोते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशंट वे। तो अब हम इन ग्रामीण लोगों का एक लाइफ स्टाइल का एक पैटर्न देखें तो उनका पैटर्न ये होता है कि ये पूरे दिन सुबह शाम दोपहर अपने खेतों में खूब मेहनत करते हैं, पूरे दिन हार्ड वर्क करते हैं और रात में खा पी करके चैन की नींद सो जाते हैं। पर अब चूँकि यहाँ इनके पास खेत नहीं है तो ये जी तोड़ मेहनत भी नहीं कर पाते हैं और इधर उधर फिजूल में थोड़ा बहुत घूम घाम करके पड़े रहते हैं। नतीजतन इनके रात की जो नींद है वो ख़त्म हो गई है। वो वैसी नींद नहीं सो पाते हैं जैसा ये पहले सोते थे। Sometimes I feel myself can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. Childish longing. तो इस स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी फीलिंग के बारे में बता रहे हैं कि कभी कभी इन ग्रामीण लोगों की जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है उसे सोचकर मैं बहुत बुरा महसूस करता हूँ। तो वो किस चाइल्डिश लॉन्गिंग की बात कर रहे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है कि इन्होंने जो रोड साइड स्टैंड खोला है और उससे होने वाले इनकम से वो जिस बेटर लाइफ जीने की कल्पना कर रहे हैं वो एक चाइल्डिश लॉन्गिंग है ना, इन वेन, जो कभी पूरा नहीं होने वाली है। तो ऐसे में इन ग्रामीणों की दयनीय अवस्था देखकर मुझे यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बहुत बुरा लगता है। एंड आई कैन हार्डली बेयर, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। ठीक है, तो अब ये जो ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने रोड साइड स्टैंड खोला हुआ है, उनकी इच्छा है कि कोई इनके रोड साइड स्टैंड से कुछ खरीदे, लेकिन उनकी ये जो इच्छा है ये अधूरी रह जाती है। उनके रोड साइड स्टैंड से कोई भी कुछ नहीं खरीदता है ना, जिससे बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि मानो इनका दुख खुद साकार रूप लेकर रोड साइड स्टैंड के ओपन विंडो से झांक रहा है। तो यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है कि उनका दुख मानो खुद साकार रूप लेकर के क्या कर रहा है, रोड साइड स्टैंड के ओपन विंडो से लर्क कर रहा है, यानी कि लर्क यानी इंतज़ार कर रहा है कि भाई कोई तो आए और वहाँ से कुछ खरीदे। और सारे दिन that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of stopping car, और सारे दिन बाहर की ओर देखते हुए मानो किसी कार के रुकने की प्रतीक्षा में स्पष्ट रूप से प्रार्थना करती हुई प्रतीत होती है कि काश किसी कार के तेज ब्रेक की आवाज़ आए, कोई कार हमारे यहाँ रुके और कोई कस्टमर हमारे सामानों को ख़रीद करके हमारी इच्छा पूरी करे। ठीक है, तो इस तरह वो जो सैडनेस है वो कस्टमर्स का क्या कर रही है, लर्क कर रही है, इंतज़ार कर रही है। Of all the 1,000 selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's price are। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो सेल्फिश सिटी पीपल की हज़ारों कारें हैं, इन ग्रामीण के रोड साइड स्टैंड को नज़रअंदाज करके आगे निकल जाती है। कोई भी नहीं रुकता है और ये सोचते हैं कि कोई तो कार यहाँ रुके, वे रुक कर इनसे पूछे कि उनके रोड साइड स्टैंड पर जो चीज़ें बिक रही हैं उनकी प्राइस क्या है, उनकी कीमत क्या है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी नहीं रुकता है। And one did stop, but only to plow grass in using the yard to back and turn round। बैक एंड टर्न राउंड यानी कि यू टर्न लेने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई रुकता भी है तो वो अपनी गाड़ी को धीमी करके यू टर्न लेने के लिए वहाँ पर की खाली जगह का उपयोग करता है ताकि वो अपनी गाड़ी को बैक करके मोड़ सके। और जब वो यू टर्न लेकर के झटके से गाड़ी को आगे बढ़ाता है तो नीचे ग्राउंड में लगी घास को भी क्या करता है, उखाड़ देता है। एंड अनदर टू आस्क द वे वेयर इट वॉज बाउंड।
एक और गाड़ी वाला वहाँ रुकता है और वो सिर्फ ये पूछने के लिए रुकता है कि भाई ये रास्ता किधर जाता है ना। तो इतना सब कुछ हो रहा है इनके साथ, लेकिन फिर भी इनके अंदर की उम्मीद मरती नहीं है। हर बार किसी वजह से जब कार के रुकने पर इनके अंदर एक नई उम्मीद जागती है कि चलो कोई तो आया, अब कुछ तो खरीदेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड अनदर टू आस्क could they sell it a gallon of gas? They couldn't. This crossly they had none. Didn't it see? और एक तो गाड़ी वाला इतना बेवकूफ़ था कि उसने आकर पूछा कि क्या यहाँ 1 गैलन गैस मिल सकता है। तो ये थोड़े ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं कि क्या इन्हें दिखता नहीं है कि यहाँ क्या मिल रहा है, सब्जियाँ मिल रही हैं, बेरीज मिल रही हैं, क्या यहाँ गैस स्टेशन दिख रहा है क्या, जो गैस के लिए पूछ रहे हैं, भला यहाँ पर गैस कैसे मिल सकता है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं। No in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit had never been found. तो ये जो विलेज पीपल है अपने आसपास के एरिया से जितना कमा पाते हैं वो उनके लिए इनफ नहीं होता है। जो कुछ भी ये ग्रामीण कमाते हैं उससे इन्हें लिफ्ट ऑफ स्पिरिट नहीं मिलती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो मोटिवेशन, वो आत्मविश्वास जो इन्हें इनके इनकम से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है ना। ये फैक्ट है कि मनी अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट होती है, ठीक है। अब चूँकि इन्हें स्पिरिट इनके स्पिरिट को वो फुलफिलमेंट नहीं मिल पाता है जो इन्हें अपनी कंट्री साइड से होने वाले इनकम से मिलना चाहिए। तो ये विलेज पीपल जब भी बात करते हैं वॉइस ऑफ कंट्री और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, है ना। तो जब भी ये बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कंप्लेन कर रहे हैं। इनको हर बात से इनको लगता है इन्हें हर चीज़ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिकायत है, ठीक है। I cannot help owing to great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, ठीक है। तो अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते क्या है, सोचते हैं कि मैं उस समय कितना रिलीफ फील करूँगा जब मैं एक झटके से इन ग्रामीण लोगों को उनकी प्रॉब्लम से, उनकी परेशानियों से बाहर निकाल सकूँगा। तो ऐसा हो सके तो मैं बहुत ही रिलीफ फील करूँगा, बहुत ही खुश अपने आप को महसूस करूँगा। तो पोएट ऐसी कल्पना करें, ये एक पोएट की कल्पना है। एंड देन नेक्स्ट डे as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. और जब वो वापस सीन यानी कि रियलिटी में लौटते हैं और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि वो अकेले ही इन लोगों को इनके प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकते हैं, तब उन्हें काफ़ी दुख होता है। तो यहाँ एक सिमिलैरिटी दिख रही है कि विलेज पीपल अपनी प्रॉब्लम की वजह से दुखी हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन ग्रामीणों को इनके प्रॉब्लम से बाहर न निकाल पाने के कारण दुखी है। और फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि अब तुम लोग आगे आओ, कुछ ऐसा करो कि मैं अपने पेन से बाहर आ सकूं। तो पोएट कब अपने पेन से बाहर आ पाएगा? जब इन ग्रामीण लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा हो सके इसके लिए हम सबको मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।